आईएसआईएस एक बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह मॉड्यूल कम उम्र की लड़कियों को लालच देकर बहला फुसलाकर पहले लव जिहाद में फंसाता है, फिर जबरन धर्मांतरण कर आतंकी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल करता था। आईएसआईएस के इस मॉड्यूल से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा में 2 लापता बहनों की गुमशुदगी के केस में जब जांच हुई, पड़ताल हुई तो पता चला कि आईएसआईएस के इस खतरनाक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। किस तरीके से, रिपोर्ट देखिए। आगरा में आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल के खुलासे से धर्मांतरण और लव जिहाद से भी बड़ी साजिश सामने आई है, जिसमें मासूम लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। आईएसआईएस के इस मॉड्यूल के पास से एक तस्वीर भी बरामद हुई है, जिसमें एक लड़की ने अपने हाथों में AK-47 थाम रखा है। द केरल स्टोरी मूवी की तरह ही ताजनगरी आगरा के सदर के रहने वाली 2 सगी बहनों का धर्मांतरण करा दी गया। पहले बड़ी बहन गायब होती है, वो लड़की के संपर्क में थी, उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया जाता है और उसका ब्रेन वॉश कर उसे अपने गैंग का सदस्य भी बना लिया जाता है। जो घर लौटती है तभी छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश करती है और उसको लेकर यहाँ से चली जाती है। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने दोनों बहनों को बरामद किया तो पता लगा कि धर्मांतरण का बड़ा गैंग काम कर रहा है। तो पुलिस ने 6 टीमें बनाकर अलग अलग जो राज्य हैं वहां दबिशें दी और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में पता लगा कि ये लगातार जो लोग हैं वो छोटी बच्चियां और जो पढ़ी लिखी लड़कियां उनको कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करते थे लव जिहाद के तरीके से या और भी किसी तरीके से उनका धर्मांतरण कराते थे। इसको विदेश से भी फंडिंग हो रही थी। अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं इस गैंग के तार पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उसके जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों ने आईएसआईएस के इस मॉड्यूल से जुड़े 10 लोगों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग राज्यों में कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाते थे। लड़कियों को लालच, प्रेम में फंसाकर लव जिहाद कर धर्मांतरण करवाते थे। अवैध धर्मांतरण का ये मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। वहीं से दबिश देकर इनको गिरफ्तार सबको किया गया है। इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और वहाँ से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो BNSS की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहाँ पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और उसी रोल के तहत फंडिंग प्राप्त करना, उसको चैनलाइज करना, सेफ हाउसेस को एंगेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग यूनिट रहती है और जो फ्रंट एंड पर है उसमें रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं। तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो आगे के इन्वेस्टिगेशन में और चीजें सामने आएंगी। ये अभी तक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। अभी तक ये ग्रुप सेपरेटली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है वो कम से कम इन 6 स्टेट्स में तो था ही और बाकी भी आगे इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी चीजें। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें आयशा उर्फ AB कृष्णा गोवा से है, अली हसन उर्फ शेखर रॉय कोलकाता से है, उसामा कोलकाता से गिरफ्तारी हुई है, रहमान कुरैशी आगरा, अब्बू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तारी हुई है, अबुर रहमान देहरादून, मोहम्मद अली जयपुर राजस्थान, जुनैद कुरैशी जयपुर, मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और जयपुर से गिरफ्तार मोहम्मद अली शामिल हैं। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें जिनकी उम्र 33 वर्ष वो 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो NBS की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो BNS हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में
और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफ़र किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी डीजीपी सर को और एडीजी एलओ सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है, जैसा सर ने बताया कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए डीजीपी महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस मॉड्यूल का खुलासा आगरा की 2 गुमशुदा बहनों की तलाश के दौरान हुआ। 33 साल और 18 साल की 2 बहनों की खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि कई राज्यों में लव जिहाद और धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा है। लव जिहाद में शामिल आरोपियों को कनाडा और अमेरिका से फंडिंग हो रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस ग्रुप का संबंध पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां छानबीन में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।